नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर, हाईकोर्ट में संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुनवाई आज होगी। याचिकाकर्ता सैयद दानियाल दानिश की याचिका पर सुनवाई होगी। आज केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से काउंटर एफिडेविट किया गया था। फाइल केंद्र ने माना था 44% से 28% हुई ट्राइबल्स की संख्या। पलायन और आदिवासियों का ईसाई में धर्मांतरण को बताया था वजह। संथाल में बढ़ी 6000 गुना ईसाइयों की संख्या। केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया, केंद्र ने एनआरसी की जरूरत बताई थी। इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में केंद्र ने एफिडेविट दिया था और काउंटर एफिडेविट भी फाइल किया गया था, जिसके आधार पर आज की ये सुनवाई पूरी होनी है। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्णय सुनाया जाता है। और इसी बीच राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, संथाल में घुसपैठ से जुड़ा हुआ मामला। अब ईडी भी करेगी घुसपैठ की जांच। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ की जांच की जाएगी। पुलिस शिकायत के आधार पर ECIR दर्ज होगी। हाईकोर्ट ने भी स्वतंत्र पैनल गठित कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अब ईडी भी इस घुसपैठ की जांच करने जा रही है। तो संथाल में घुसपैठ की जांच अब ईडी करेगी और इसके लिए ECIR यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जो संथाल के इलाके में हुए पैसे के लेन देन की जांच करेगी। इसको लेकर अब गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी को बधाई दी और कहा है कि संथाल में पैसे का जो भी खेल हुआ है उसकी जांच युद्धस्तर पर की जाए। बड़े बड़े दोषी सलाखों के पीछे जाए। 67 साल का बेटा है और 60 साल का वो वोटर न 2009 में था, न 14 में था, न 19 में था। वो वोटर अचानक जो है 67 साल के बाद उसको याद आया कि मुझे वोटर बनना और 2024 का वोटर हो गया। एक एक घर में 70 वोटर हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो पैसे आए हैं, पैसे का जो लेन देन हुआ है, जिसके आधार पर कि आदिवासी लड़कियों का जो है शोषण हो रहा है, उनके साथ शादी हो रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद हो रहा है, तो ईडी को स्वाभाविक तौर पर इसका जांच करना चाहिए। और ईडी धन्यवाद की पात्र है कि उसने ECIR रजिस्टर किया है और इसमें जो लोग हैं, कांग्रेस और JMM और या उनके संरक्षक जो लोग हैं, वो सभी सलाखों के पीछे हैं। और संथाल में घुसपैठ को लेकर झारखंड के पूर्व CM और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन का बड़ा बयान सामने आ गया है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि संथाल में घुसपैठ की बीजेपी जांच कराएगी और दूध की मक्खी की तरह एक एक कर घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकेंगी। पाकुड़ के हिरणपुर में मांझी परगना महासम्मेलन में चंपाई सोरेन ने ये बातें कही है। जो आज बांग्लादेशी घूस पे हमको एक स्टूडेंट हमको बता दिया, ऐसा भी यहाँ पर कार्ड बना है, बंगाल बांग्लादेश उसका आई कार्ड है और इसी झारखंड का भी आई कार्ड है, ये भी आज यहाँ पर है। ये जांच का विषय है। आने वाला दिन हम एक एक जांच करके हम दूध का मक्खी जैसे यहाँ से निकाल देंगे। और अब जरा संथाल में घुसपैठ पर घमासान और झारखंड की बदली डेमोग्राफी को एक एक कर समझ लीजिए। दरअसल हाईकोर्ट में दायर केंद्र के हलफनामे के अनुसार संथाल इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से घट गई है और आदिवासियों की संख्या 44 से घटकर 28% हो गई है। यानी कि आदिवासी जनसंख्या में 16% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आप इस डेमोग्राफी का पूरा समझ सकते हैं कि कैसे इसमें बदलाव नजर आ रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि ईसाइयों की संख्या 6748 गुना बढ़ गई है। यानी 6000 गुना से ज्यादा ईसाई समाज के लोगों की जनसंख्या संथाल परगना में बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा कारण पलायन और धर्मांतरण का मामला है। अब ये भी समझिए कि संथाल परगना में शामिल वो कौन कौन से 6 झारखंड के जिले हैं। ये जिले हैं गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़, जिसे संथाल परगना का क्षेत्र माना जाता है। केंद्र सरकार के हलफनामे के अनुसार ईसाइयों के साथ मुसलमानों की आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ गई है। झारखंड के इन 6 जिलों में मुस्लिम आबादी रहती है और 20 से 40% तक ये आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है।
अगर साहिबगंज की हम बात करें तो 1961 में साहिबगंज में मुस्लिम आबादी 21% थी, जो 2011 में बढ़कर 34.61% हो गई है। यानी कि 13% तक मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है। वैसे ही पाकुड़ की भी बात करेंगे। और देखिए, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेताओं की बहुत बड़ी बैठक, राजधानी रांची से ये बड़ी खबर। बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक, परिवर्तन संकल्प यात्रा पर मंथन किया जाएगा। बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक होनी है। राजधानी रांची से परिवर्तन संकल्प यात्रा पर यह मंथन रखा गया है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से तैयारियां जारी है। एक एक कर तैयारियां शुरू की जा चुकी है। प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज रांची में 2 केंद्रीय राज्य मंत्री एक साथ नजर आए। दरअसल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस दौरान रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण समेत दूसरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों मंत्रियों ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर हर तरफ उत्साह ही उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज राजधानी रांची में 2 केंद्रीय मंत्री हैं। हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे जयंत चौधरी जी से। आज जो पीएम मोदी के जन्मदिन पर इतना उत्साह है, क्या कहेंगे? दिखाई दे रहा है, बहुत प्यार के साथ, लगन के साथ यहाँ कार्यक्रम हुआ। संजय जी ने अपने आवास पे दिन की शुरुआत की। हलवा बना है, बड़े पैमाने पे हलवा खाया है लोगों ने, और खून भी दे रहे हैं लोग। चिकित्सा का भी उन्होंने हेल्थ कैंप लगाया है। तो सेवा भाव से, जिस भाव को लेके, कर्म को आगे रखते हुए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए संजय जी ने यहाँ प्रयास किए। उनके सभी सहयोगियों को, कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। हलवे की मिठास चुनाव में रहेगी, झाके विधानसभा चुनाव में? हलवा खाना किसको पसंद नहीं आता, बताओ? तो हलवे की मिठास रहेगी, मीठा अनुभव कार्यकर्ताओं के साथ जो है, जो प्यार के साथ एक वातावरण में काम कर रहे हैं। संजय जी मोटिवेट करते हैं लोगों को काम करने के लिए। मैंने देखा इनके व्यवहार को, उसी व्यवहार के साथ चलेंगे तो निश्चित इनकी विजय होगी। सर, आज विश्वकर्मा पूजा भी है, अनंत चतुर्दशी भी है, पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। देखो, हम सब विश्वकर्मा पूजा मना रहे, नव भारत के नव विश्वकर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आप तो हर वर्ष कवर करते हो आके, इस बार बारिश में लग रही है तो कैसे होगा। और किंतु इंद्र भगवान अभी खुश हुए। लगातार 3 दिन तक लगातार बारिश थी। आज इस मौके पर हमारे मित्र और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी उपस्थित हुए। आज हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप भी है, महिलाओं को साड़ी वितरण है, पोषण किट वितरण है। और उत्साह क्यों नहीं हो, दुनिया का सबसे बड़ा नेता। सर, एक सवाल लाजिमी है कि जिस तरीके से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो गूंज रहा है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने खुद बड़ी गंभीरता से उसको बात को रखी है। और जो यहाँ पहचान है, क्योंकि देखिए भारतीय समाज में क्षेत्रीय पहचानों को, क्षेत्रीय भाषाओं को उभारने में जिस तरह से 10 साल में सरकार ने काम किया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। तो ये संवेदनशील विषय है जिसको प्रधानमंत्री जी ने बात रखी है, यहाँ की जनता उसे पहचान रही है। बिल्कुल साफ कर रहे हैं दोनों केंद्रीय मंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बेहद उत्साह है। साथ ही गंभीर मुद्दे, खासकर संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने बात उठाई है, और जब बात उठी है तो दूर तक जाएगी। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। नदियों में उफान, डूबे खेत खलिहान, सड़कें बनी समंदर, शहरों की बिगड़ी सूरत। आशियाने बने तालाब, दुकान धंधे बर्बाद। पानी से बड़ी परेशानी, अंधेरे में डूबी जिंदगानी। ओवरफ्लो डैम से बढ़ा बाढ़ का खतरा। झारखंड में मानसून बनी मुसीबत।
और राजधानी रांची में हो रही लगातार बारिश ने शहर के कई इलाकों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। निचले इलाके पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। पंडरा के राधानगर की हालत तो बहुत ही खराब है। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी घुस चुका है, जिससे सारा सामान बर्बाद हो रहा है। एक चाय बेचने वाले सुनील गोराई का घर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। आलम तो ये है कि बेड तक जैसे पानी में तैर रहे हों। घर में घुसने की हिम्मत तक नहीं लोग जुटा पा रहे। ये कहानी राधानगर के दर्जनों घर की है। पंडरा के राधानगर से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। पानी जब अपनी मनमानी पर उतर आती है तो तस्वीर कैसी होती है, यह राजधानी रांची के निचले इलाके पंडरा में देखने को मिल रहा है। हम इस समय पंडरा के राधानगर में हैं, जहां किस तरह रात में ही घर में पानी घुसना शुरू हुआ। और देख सकते हैं कि घर के लोग, ये पल्लवी जी का घर है, पल्लवी जी परेशान है सुबह से ही, और देख रहे हैं कि यहाँ पर घर में जिस तरीके से पानी बढ़ा है और पानी को बाहर निकालने की जो कोशिश कहें, नाकाम कोशिश कहें या मन को समझाने वाली कोशिश कहें, ये बोल रहे हैं कि पानी जो घर में घुसा है तो बहुत मुसीबत बढ़ गई आपकी। जी बहुत मुसीबत हो गया था। रात को सारा सामान यहाँ से हम लोग को ऊपर करना पड़ा। पूरा कमर तक पानी था। अभी तो फिर भी बहुत कम हो गया है। और सारा का सारा हम लोग रात को गाड़ी वगैरह सब डूब गया था हम लोग का। इंजन में सब में पानी अंदर चला गया था। चला गया? हाँ। बोल रहे कि ये क्या आप लोग का जो डाउन इलाका है तो यहाँ पानी जो है हर साल घुसता है? हर साल। इस बार में तो चौथी पांचवी बार पानी घुसा हुआ है। हाँ। पांचवी बार पानी घुसा सबके घर में। सबके घर में? हाँ पूरा। पिछले साल तो फिर भी एक ही दो बार आया था। इस बार तो कम से कम 4 से 5 बार आया हुआ है। ये क्या ये नदी का इलाका है? हाँ ये पूरा सारा ITI का पानी, पूरा पंडरा राधानगर सारा पानी इसी इलाका में आता है टोटल। उधर भी नाला बना है तो भी कोई फायदा नहीं है। देख सकते हैं कि सामान किस तरीके से, जो लकड़ी के सामान हैं उन्हें बचाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो लगता है कि रात में ही आप लोग जो हैं, रात में ही सब सामान को करना पड़ा ऊपर। हाँ बहुत सारा सामान, सारे लोग घर के मिल गए, फिर सब धीरे धीरे करके ऊपर शिफ्ट करना पड़ा सारा सामान। कि यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, और भी घरों की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पानी इससे कहीं ज्यादा है और लोग किस तरह परेशान हैं। घर तकरीबन डूब चुका है। एक ऐसी घर की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सुनील जी का घर है। सुनील जी दरअसल चाय बेचने का काम करते हैं और यहाँ पर इन्होंने अपने गांव की जमीन बेचकर, जो है गांव की जमीन बेचकर इन्होंने राधानगर में जमीन का एक टुकड़ा लिया था और घर बनाया था। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि घर जो है किस तरीके से मानसून के महीने में परेशानी इनके घर की बढ़ेगी। और आप देखिए कि इनके घर में जो पानी है, निकासी का रास्ता पूरी तरह बंद है और घर तकरीबन आधे से ज्यादा डूबा हुआ है। ये देखिए सुनील जी का घर है। सुनील जी का घर जो है आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में है। ये आपका घर तो पूरा डूबा हुआ है? डूबा हुआ है। पूरा डूबा हुआ है? पूरा डूब गया। तो पानी निकालने का रास्ता नहीं घर में क्या? नहीं, पानी निकलने का नहीं रास्ता है। मोटर भी लगाने से फिर से वैसे ही भर जा रहा है। ये राधानगर की तस्वीर है। एक घर में तकरीबन आप देख सकते हैं, सुनील जी के पैरों को देखकर आप अंदाज लगाइए ये घर की स्थिति क्या है। पलंग जो है आप देख सकते हैं कि शायद पलंग खोलने का मौका नहीं मिला होगा। पलंग पूरी तरह डूब चुका है। सामने में जो बर्तन नजर आ रहा है किस तरह पानी में तर रहा है, भी आप देख सकते हैं। पूरे घर में 4 फीट तक पानी है। आप समझ आइए कि घर में घुसने की हिम्मत भी कोई इस समय नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरे घर में जो पानी की स्थिति है वो वास्तव में डरावनी तस्वीर है। और ये राधानगर के एक घर की तस्वीर नहीं, घर का बाथरूम देख लीजिए क्या स्थिति है घर के बाथरूम की, कि यहाँ पर वास्तव में नारकीय स्थिति कर सकते हैं। घर स्वर्ग होता है, लेकिन पानी ने घर की स्थिति किस तरह नारकीय बना दी है। बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। हमेशा दिक्कत है कि मत पूछिए, जान चल जाएगा। बहुत दिक्कत है सर। रोइए मत। पर ये बता कि क्या नहीं आपने क्या ये घर कैसे कब बनाया आपने? ये हाल फिलहाल में बनाया है सबके साथ में। अब बहुत दिक्कत से चल रहा है सर। बहुत दिक्कत हो गया, बहुत दिक्कत हो गया। देखिए जब गृहस्थी इस तरह पानी में डूब जाती है तो आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक है। सुनील जी की आंखों में आंसू हैं, परेशान है कि पूरी की पूरी गृहस्थी घर के अंदर डूबी पड़ी है। परेशानी तो बहुत बढ़ गई है। रात को तो सोने नहीं सके, बैठे हुए हैं रात भर। क्या करें, दिक्कत हो रहा है बहुत। एकदम चिंता लग रहा है कितना पानी हो जाएगा, कितना नहीं हो जाएगा। इतना बढ़ गया है, रात को उठ उठ के देख रहे हैं, बैठे हुए हैं खाली। पूरा सामान आपका जो है, सामान तो बहुत बर्बाद हो गया। सामान का तो बात क्या बोले, कुछ बोलने ही लायक नहीं है। ये निचले इलाके की कहानी है और जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी ऐसी कहानियां और भी सामने आती जाएंगी।
कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, राधानगर, रांची। और गुमला में बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर प्रभावित हो गया है। न्यूज 18 संवाददाता रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट देखिए। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण लगातार 2 दिनों से पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, गुमला जिला की भी जो स्थिति है, लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। हालांकि कल देर रात से लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। देख सकते हैं अभी भी हम सड़क पे मौजूद है, गुमला के मुख्य मार्ग पे। यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जो जिला का जो शहर का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। आपको सड़क भी दिखाएंगे, जो सड़कें हैं, सड़क भी जो लगातार बारिश हो रही है उससे सड़कों पर सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग ही सफर करते हुए आपको नजर आएंगे, बाकी सभी लोग हैं जो अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। वहीं शहर की कई आपको स्थिति बताएंगे, कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जल जमाव की स्थिति हो गई है, सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को आवागमन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें 2 दिनों तक और यहाँ पे बारिश की मौसम विभाग के द्वारा में संभावना जताई गई है। गुमला को भी रेड अलर्ट जोन में रखा गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुमला को लेकर के रेड और येलो अलर्ट में काम जारी किया गया है और प्रशासन के द्वारा भी जरूरी काम से ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है। हालांकि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। जो तूफान है वो लगातार और भी 2 दिनों तक यहाँ पे जो है वो लगातार जारी रहेगा और जिसकी स्थिति है वो अभी भी यहाँ पे लोगों को दिख रही है और यहाँ पे जो जनजीवन है पूरा शहर का पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। तो झारखंड के कई जिलों में आसमानी सितम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन मेदिनीनगर में कुछ ऐसे भी सनकी लोग हैं जो रील्स बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर कोयल नदी की है, जहां एक युवक उफनती धारा में करीब 100 फीट ऊपर से छलांग लगा रहा है और फिर तेज धार में तैरते हुए दूसरी तरफ निकल रहा है। लेकिन इस युवक की एक छोटी सी चूक धार के साथ दिलेरी काफी महंगी पड़ सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बाद पतरातू डैम के सभी 8 फाटक खोल दिए गए। सभी 8 फाटक से 9-9 इंच पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। डैम का सभी फाटक खुलने के बाद नलकारी और दामोदर नदी पूरे उफान पर है। दामोदर नदी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। हो रहे बारिश के बाद पतरातू डैम का वाटर लेवल 1328 फीट RL के पार पहुंच गया है और इसके बाद देर रात्रि को देख सकते हैं पतरातू डैम के सभी 8 फाटकों को खोल दिया गया है। इस वर्ष ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी 8 फाटकों से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। पतरातू PTPS शेष परिसंपत्ति की पदाधिकारी ने बताया कि सभी 8 फाटकों से 9-9 इंच पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, यानी कि कुल 8 फाटकों से 6976 क्यूसेक पानी लगातार यहां छोड़ा जा रहा है। अब देख सकते हैं डैम का पानी जो है नलकारी नदी में गिर रहा है। नलकारी नदी का पानी सीधे दामोदर नदी में जा रहा है। इसके कारण दामोदर नदी भी पूरे उफान पर है। खास करके दामोदर नदी का जो जल स्तर है लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल PTPS शेष परिसंपत्ति के पदाधिकारी ने डैम और नलकारी नदी और दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है कि वे नदी किनारे नहीं जाएं, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिलहाल जो है डैम के वाटर लेवल पर हर 1 घंटे पर मीटर रीडिंग ली जा रही है। खास करके जिला प्रशासन जो है पतरातू डैम और दामोदर नदी के जल स्तर पर लगातार निगाह बनाए हुए है। फिलहाल आप देख सकते हैं पतरातू डैम के विहंगम दृश्य को कि किस तरह से 8 फाटकों से लगातार जो है पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पतरातू डैम के 3रे नंबर फाटक को कल सुबह में खोला गया था, 4थे नंबर फाटक को दोपहर में खोला गया था और 5वें नंबर फाटक को शाम में 5 बजे खोला गया था। इसके बाद देर रात्रि तक सभी 8 फाटकों से पानी यहां पर 9-9 इंच डिस्चार्ज किया जा रहा है। रजरप्पा मंदिर में भैरवी नदी पूरे उफान पर है, दामोदर नदी भी पूरे उफान पर है। रजरप्पा मंदिर के VIP गेट के सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है और वहां लगातार जो है पानी अस्थायी दुकानों में घुस गया है। दुकानदार परेशान है और वहां पर वे किसी तरह से अपने सामान को दुकान से निकालकर बचाने का प्रयास में लगे हैं। मंदिर न्याय समिति ने लोगों से नदी किनारे जाने से परहेज करने को कहा है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़।
वहीं लगातार हो रही बारिश से रांची डाल्टनगंज मार्ग पर बना मुरगू डायवर्जन तीसरी बार फिर से ध्वस्त हो गया। बीती रात मुरगू नदी के पानी में तेज बहाव की वजह से ये डायवर्जन फिर बह गया है। हालांकि आनन फानन में दोनों ओर से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। NHAI की परियोजना निदेशक ने निरीक्षण के बाद कहा कि 24 घंटे में डायवर्जन फिर से बनकर तैयार हो जाएगा। मानसून की बारिश निर्माण की परीक्षा लेती है और इस परीक्षा में मुरगू डायवर्सन हर बार फेल हुआ है। आपको बता दें कि मुरगू डायवर्सन तीसरी बार बारिश की पानी के जो है भेंट चढ़ गया है। पहली बार यह अक्टूबर 2023 में बह गया था, दूसरी बार इसी साल अगस्त में, और अब तीसरी बार यह तस्वीर देख रहे हैं। जब दूसरी बार इस डायवर्सन का निर्माण कराया गया था महज 24 घंटे के भीतर, तो न्यूज 18 ने ही से सवाल खड़े किए थे कि जिस तरीके से कलवट और ह्यूम पाइप लगाए गए हैं उससे यह डायवर्सन बहुत ज्यादा देर तक ठहरने वाला नहीं है। आम आदमी की जिंदगी किस तरह खतरे में है हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी और हमारी भविष्यवाणी सच साबित हुई, क्योंकि जिस तरीके से डायवर्सन को आनन फानन में 24 घंटे के अंदर तैयार किया गया था, ह्यूम पाइप और कलवट लगाए गए थे, सवाल उसी समय उठने शुरू हो गए थे। हमारे साथ यहाँ पर मुरगू गांव के ही भोला जी, हम उनसे जानेंगे कि भोला जी, एक के बाद 1 2 3 अब तीसरी तस्वीर सामने आ गई है ध्वस्त होने की। तीसरा बार टूटा है। यहाँ का ठेकेदार लिपा पोती करके निकलने में लगा हुआ है और गांव की सभी ग्रामीणों का रोड साइड का घर को तोड़ के किसी का मुआवजा भी नहीं दिया, न रोड सही से बनाया और बिजली का कनेक्शन भी सही से नहीं किया। काम शुरू हो चुका है। ये पुल गिरा है मैडम। देखिए, जब रांची में बारिश बहुत ज्यादा होती है और आप 2-3 दिन से देख रहे हैं साइक्लोन बहुत ज्यादा था, बारिश का क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा था इसमें, इस वजह से हुआ है। इसमें हमारे हाथ में तो प्राकृतिक आपदा तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हमको लगता है 24 घंटे में बन जाएगा। आपका नाम क्या होना? मैं परियोजना निदेशक कि यहाँ पर NHAI की ओर से यहाँ पर जो है पुल का निर्माण भी कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण हुआ नहीं है। हर बार डायवर्सन बनाकर ही काम चलाया जा रहा है, लेकिन यह फार्मूला भी काम नहीं कर रहा है। आम आदमी की जिंदगी खतरे में। जरा सा एक तरीके से ये सोचिए कि जिस समय यह पुल बहने की स्थिति में हो, और चूंकि यह व्यस्त इलाका है, सीधे आपको राजधानी रांची से NH-75 जो है डाल्टनगंज गढ़वा यहाँ तक कि बनारस जाने का रास्ता भी यही है। ऐसे में यहाँ पर हेवी ट्रैफिक रहती है और उस स्थिति में अगर पुल ढहने की स्थिति आ जाए, डायवर्सन गिरने की स्थिति आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। फिलहाल पुल 1 2 और अब तीसरी बार यहाँ पर डायवर्सन गिर चुका है। डायवर्सन गिरने के बाद अब आनन फानन में यहाँ थोड़ी देर पहले NHAI की जो परियोजना निदेशक थी उन्होंने भी आकर दौरा किया। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि 24 घंटे के अंदर एक बार फिर डायवर्सन का निर्माण करा लिया जाएगा, लेकिन जरा सोचिए कि फिर अब चौथी बार नहीं गिरने की क्या गारंटी है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, मुरगू, रांची। और जमशेदपुर में रेलवे ठेकेदार ने एक पुरानी पुलिया को बंद कर दिया है, जिससे काफी लोगों के घरों में पानी घुस आया। पोटका के हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग के पास की यह घटना है, जहां रेलवे साइडिंग बनाने को लेकर रेल पटरी के नीचे की पुलिया को बंद कर दिया गया है। इससे बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और ऐसे में पीड़ित लोग तुरंत रेलवे पटरी के नीचे की बंद पुलिया को खोलने की मांग कर रहे हैं। उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, सांप बिच्छू, छोटा बच्चा। कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? ऐसे मोटा मोटी हम लोग 15-20 दिन से ऐसा हो रहा है। रेलवे साइडिंग में आके बोले गेट में आकर के, इसका कोई ठेकेदार कोई इसका माइंड में नहीं लेता है। कुछ होने से बोलता है कि रेलवे केस कर देगा, ये रेलवे का काम है। मैंने DRM को यहाँ पर इस जो अभी घटना घटी है उसको लेकर ही मैंने पहले ही समस्या से अवगत कराया था कि अभी जो है पुलिया को ढक दिया गया है, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ में अभी तक 3 से 4 बार मैंने ज्ञापन सौंप दिया है DRM को, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। कम से 15 से 20 घर जलमग्न हो चुके हैं। घरों में 4 से 5 फीट पानी, घर लोग पलायन कर रहे हैं। घर पर बच्चे कैसे सोएंगे, ये कहाँ जाएंगे? सभी मिट्टी का घर है, धंसने के क्रम में आ गए। तो जितने भी ग्रामीण हैं सभी उग्र रूप से आंदोलन करते हुए आज जो है रेलवे साइडिंग का काम बंद कराने का काम किए हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।